हम जब पैदा होते हैं, दुनिया में आते हैं, तो क्या लेकर आते हैं? बचपन से ही एक निर्दोष बालक की तरह खूब खेलते हैं, खूब हंसते हैं, खूब नाचते हैं, खूब कूदते हैं। फिर ऐसा क्या हो जाता है कि अचानक डिप्रेशन और डिजीज का शिकार हो जाते हैं, इंसोम्निया का शिकार हो जाते हैं, साइकोसोमेटिक डिसीज, ऑटो इम्यून डिसीज का शिकार हो जाते हैं। 15, 20, 25, 30 साल के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि अचानक एंजाइटी बढ़ने लगती है, एलर्जी बढ़ने लगती है। ऐसी कौन सी चीज है जो इम्पोर्टेंट है हमारी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप के लिए? ऐसी कौन सी चीज है जो इम्पोर्टेंट है हमारे डीएनए को प्रोग्राम करने के लिए और अच्छे से अच्छा सही तरीके से प्रोटीन बनाने के लिए? ऐसी कौन सी चीज है जो हमने खो दी है? वो सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं अनीता भानुशाली, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एंड एनएलपी कोच। तो वो सीक्रेट है हमारा स्टेट ऑफ माइंड, हमारा मूड। जब हम पैदा हुए थे तब 80 से 100 बिलियन ब्रेन सेल्स हमें दी गई। कभी नर्स ने थपथपाया, ABCD लर्न किया, किसी ने प्यार दिया, किसी ने डांटा। वो सारी इंफॉर्मेशन हम 5 रिसेप्टर से रिसीव करते हैं। वो 5 रिसेप्टर हैं विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, स्मेल, टच। हम इंफॉर्मेशन देख के रिसीव करते हैं जिसको हम विजुअल कहते हैं। कोई पिक्चर हो, कोई स्पेलिंग, वर्ड्स, नंबर हम देख के रिसीव करते हैं। दूसरा है ऑडिटरी, हम सुन के इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। मेरे जो शब्द हैं उनको आप देख नहीं पा रहे हो, हम सुन के रिसीव करते हैं। तीसरा है काइनेस्थेटिक, फील। आपके सामने एक टेबल रखा है, वो टेबल स्मूथ है या रफ है, उसको आप टच करके, फील करके मुझे बता पाओगे। वो हमें स्किन से पता चलता है। स्किन दुनिया का सबसे बड़ा रिसेप्टर है, सबसे बड़ा सेंसर है। चौथा है स्मेल, जिसे हम ऑल्फैक्टरी भी कहते हैं। और पांचवा है टेस्ट। जब हम सबकॉन्शियस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इन 3 सेंसेस का हम ज़्यादा उपयोग करते हैं, V, A और K। तो हम इनके ऊपर ही ज़्यादा बात करेंगे आज। तो जो भी इंफॉर्मेशन है हम विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक, इन 3 सेंसेस से जो भी हम रिसीव करते हैं, वो इंफॉर्मेशन क्या प्योर होती है, जैसी होती है वैसे ही हम रिसीव करते हैं? तो जी नहीं, उसको हम डिलीट, डिस्टोर्ट और जनरलाइज करते हैं। फर्स्ट है डिलीट। जो भी इंफॉर्मेशन है, कल आपने क्या देखा था, कितनी कारें देखी थी, कितने कलर्स की थी, जो भी इंफॉर्मेशन कल आपने देखी थी, क्या वो आपको सारी की सारी याद है? नहीं ना। दूसरा है डिस्टोर्ट। जो भी इंफॉर्मेशन हम रिसीव करते हैं वो हम प्योरली रिसीव नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर बारिश आ रही है तो जो बाहर निकलेगा और जिसके कपड़े गंदे हो रहे हैं वो कहेगा कि मौसम बड़ा खराब है, पर छाता बेचने वाला कहेगा कि मौसम बड़ा अच्छा है। यानी घटना एक ही है, पर दोनों ने उस इंफॉर्मेशन को अलग तरह से रिसीव किया, यानी डिस्टोर्ट किया। हम कई बार अपने फ्रेंड को फोन करते हैं और वो फोन नहीं उठाता, तो हम क्या सोचने लगते हैं, ये हमें इग्नोर कर रहा है। 2 दिन के बाद फोन नहीं उठाएगा तो हम सोचने लगेंगे कि ये आदमी बराबर नहीं है, यानी हम इंफॉर्मेशन को डिस्टोर्ट करते हैं। तीसरा है जनरलाइज। एक जगह पे एक आदमी जाता था, वहां पे एक बार उसकी जेब कट गई, दूसरी बार गया, दूसरी बार भी जेब कट गई, तीसरी बार गया, तीसरी बार भी जेब कट गई। तो वो क्या सोचने लगा, वो बोलने लगा कि यहाँ तो सारे जेब कतरे ही रहते हैं। यानी हम इंफॉर्मेशन को जनरलाइज करते हैं। 2 ट्रूथ है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ और एक जनरलाइज ट्रूथ। जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसे ही हमें मानना चाहिए, जो जनरलाइज ट्रूथ है उसे हमें नहीं मानना चाहिए। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी 2 + 2 = 4, ये सब जगह पे सेम ही है। पृथ्वी सूरज की ओर चक्कर लगाती है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। पर डायबिटीज लाइलाज है, ये जनरलाइज ट्रूथ है। हमको किसी ने कह दिया कि डायबिटीज लाइलाज है और हमने वो परमानेंटली मान लिया,
पर ऐसे कई केसेस मैंने देखे हैं कि जहाँ पे डायबिटीज रिवर्स हुई है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो जिसका एक्सीडेंट हुआ उसके लिए वो इवेंट पेनफुल है, हमारे लिए वो इवेंट न्यूट्रल है, पर जो डॉक्टर है जिसने फर्स्ट टाइम अपना क्लिनिक खोला है उसके लिए वो इवेंट पेनफुल नहीं है। यानी हम इंफॉर्मेशन डिस्टोर्ट करते हैं या तो जनरलाइज करते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन हम डिस्टोर्ट करते हैं, जनरलाइज करते हैं, जो भी बिलीफ दुनिया ने हमें दिए हैं कि पैसा बड़ा खराब है, पैसा संघर्ष लाता है, वो बिलीफ यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं। तो ये बन जाता है हमारा इवेंट 2। जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर हो जाती है, जो भी डिस्टोर्टेड जनरलाइज इंफॉर्मेशन है वो स्टोर हो जाती है, जिसको हम मेमोरी कहते हैं, परसेप्शन कहते हैं, स्क्रिप्ट कहते हैं, पैटर्न कहते हैं। और यही पेनफुल मेमोरी हमारे स्टेट के ऊपर इफेक्ट करती है, जिसको हम मूड कहते हैं, हीलर्स उसको एनर्जी कहते हैं, क्रिकेटर्स उसको फॉर्म कहते हैं, मूवीज में उसको ग्रूव कहते हैं, कॉर्पोरेट में उसको जोन कहते हैं। हम कहते हैं बंदा फॉर्म में नहीं है, बंदा जोन में नहीं है, उसका मूड नहीं है। तो स्टेट दो टाइप की होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव स्टेट यानी डिलाइटफुलनेस, टुगेदरनेस, कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग, कंसंट्रेशन, वेलनेस। और नेगेटिव स्टेट यानी लोनलीनेस, कंफ्यूजन, इलनेस, डिस्ट्रैक्शन, फोबिया, एंजाइटी, डिप्रेशन। तो अगर हम हमारा स्टेट ठीक कर देंगे तो हम हमारी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप जो चाहे मनचाहा परिणाम ला सकते हैं। तो सबसे पहले हमें हमारी स्टेट को पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो स्टेट को पॉजिटिव करने के लिए ऐसे 2 सीक्रेट हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। पहला सीक्रेट, जो भी ये स्टोर मेमोरी है उसमें जो भी पेनफुल मेमोरीज है उसको इरेज कर दो। बचपन में चाइल्ड अब्यूज हुआ है, किसी ने स्टॉकिंग की है आपकी, डॉक्टर ने बोल दिया है कि ये बीमारी लाइलाज है, किसी ने डांटा है, कभी एक्सीडेंट हुआ, जो भी पेनफुल मेमोरी है उसको इरेज कर दो। तो कैसे इरेज करेंगे? अपनी आंख बंद करके इमेजिन करो कि वो जो पेनफुल मेमोरीज हैं वो कहीं आप डेजर्ट में छोड़ के आए हो और वहां पे रेत जम गई है, या तो फिर इमेजिन करो कि वहां पे जो भी आपकी पेनफुल मेमोरीज हैं वहां पे स्नोइंग हो रही है और वो सारी पिक्चर उसके नीचे दब गई है। अब आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ स्नो ही स्नो दिखाई दे रहा है। ऐसा करने का एक फायदा ये होगा कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच में फर्क नहीं पता है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको रियलिटी समझ लेगा। दूसरा जो सीक्रेट है वो ये है कि आपकी हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप के लिए, आपकी सक्सेस के लिए गोल बनाने शुरू कर दो और वो सारे गोल्स, वो सारी एक्शंस अपनी मेंटल स्क्रीन पे माइंडफुलनेस में देखना शुरू कर दें और उसके लिए एक्शन लेनी शुरू कर दें। फिर रिजल्ट देखें और रिजल्ट हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।